बड़े प्लांट टिश्यूज में देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका ए पार्ट है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो फ्लेक्सिबिलिटी बेंडिंग देता है प्लांट्स को, हेल्प्स इन बेंडिंग, प्लांट्स बेंड होते हैं, टूटते नहीं है। कौन कहता है बेटा बेंडिंग में हेल्प? कॉलन कह रहा है कि विच लैक वैक्यूल्स, वैक्यूल्स किसके नहीं होते? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के। किसके? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। बेटे मैं इनको ना आपको समझा रहा हूं, आप इनके आंसर्स खुद लिखेंगे और लर्न करेंगे, ठीक है? विच हेल्प्स इन वाटर कंडक्शन, वाटर कंडक्शन में कौन हेल्प करता है बेटा? जाइलम, प्लांट्स के अंदर, ठीक है? फूड कंडक्शन में, खाना ट्रांसपोर्ट करने में कौन? फ्लोएम। विच गिव्स हार्डनेस, प्लांट्स को हार्डनेस कौन देता है? स्क्लेरेंकाइमा। किसकी वजह से देता है? कौन सा मटेरियल है जो हार्डनेस देता है? लिग्निन, LIGNIN, लिग्निन। सीमेंटिंग मटेरियल नाम पूछा है, लिग्निन, लिग्निन। विच गिव्स बॉयंसी, बॉयंसी मतलब हेल्प करता है प्लांट्स को फ्लोट करने में। प्लांट कोई भी हो जो फ्लोट करता है उसमें एक ही चीज हेल्प करती है, आयरन काइमा। विच हैव एयर कैविटीज। विच गिव्स ग्रीन कलर टू प्लांट्स, प्लांट को कलर कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ द लीव्स, स्टोमेटा। लीव एपिडर्मिस कहते हैं उसको, लीफ एपिडर्मिस कौन है? स्टोमेटा, ठीक है? और कह रहा है कौन सा ऐसा टिश्यू है जाइलम में, उसके पार्ट्स बताने हैं आपको, एलिमेंट्स बताने हैं जो जाइलम के अंदर स्टोर करते हैं फूड को। जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रेचिड्स एंड वेसल्स। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है बेटा? ये तो जाइलम के अंदर पूछा है कि उन्होंने पर्टिकुलर जाइलम कह दिया उन्होंने, तो पर्टिकुलर मैकेनिकल सपोर्ट, हाँ, जाइलम स्क्लेरेंकाइमा, जाइलम स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है जी। और पैरेन्काइमा स्टोर करता है फूड को, जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर करता है फूड को, और जो मूवमेंट है पानी की वो करता है ट्रेचिड्स एंड वेसल्स, ठीक है? और उसके बाद मैकेनिकल सपोर्ट देता है जाइलम स्क्लेरेंकाइमा। अच्छा, उसके बाद है बेटे बेसिक पैकेजिंग टिश्यू पैरेन्काइमा। विच गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम फंगी, फंगी और फंगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उनसे प्रोटेक्शन कौन देता है बेटा प्लांट्स में? एपिडर्मिस। क्या देता है? एपिडर्मिस। और वाटर लॉस को कौन रोकता है? क्यूटिन, CUTIN, क्यूटिन। वैक्सी कोटिंग होती है डेजर्ट प्लांट्स में। अच्छा, एम में विच डू नॉट हैव प्रोफरेटेड वॉल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये है एम पार्ट है, परफोरेटेड वॉल्स। प्रोफरेटेड का मतलब फूली हुई, किसकी नहीं होती? डू नॉट हैव, ये होता है ट्रेचिड्स। बेटा ये एनसीईआरटी से नहीं है, ये बाहर से क्वेश्चन है, ये आउट ऑफ द एक्चुअली सिलेबस में आया हुआ है। एक बच्ची को आया था पेपर में, उसने पूछा था, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप बुक ले लीजिए MCQs की, क्योंकि स्कूल की मैडम कुछ नहीं करेगी, वो मेहनत नहीं करेगी,
एनसीईआरटी में से एमसीक्यूज बनाएगी, कोशिश यही करेगी, बुक उठाएगी, उसमें से बना देगी। तो उसने नहीं देखना कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, उसने आपको दे देना। इसलिए मैं कह रहा हूं आप बुक ले लीजिए। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग गिर्थ ऑफ प्लांट, प्लांट्स की गिर्थ को, चौड़ाई को कौन बढ़ाता है? कैम्बियम, लेटरल, मेरिस्टम। हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज, स्टोमेटा। थिक वैक्सी कोटिंग इन डेजर्ट प्लांट्स, क्यूटिन, CUTIN, CUTIN। विच हैव हेयर लाइक पार्ट्स, किसके हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं बेटा? एपिडर्मिस के, एपिडर्मिस के। ये क्या करता है बेटा एपिडर्मिस? एक्चुअली क्या करता है, जो हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं ना बेटे, वो रूट्स में से, रूट लाइक पार्ट्स होते हैं, ये पानी को अब्सॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। उसके बाद है विच हैव वस्कुलर बंडल्स। अच्छा, वस्कुलर बंडल्स कौन से होते हैं? वस्कुलर बंडल्स का मतलब वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज। सुन लो बेटा, वस्कुलर बंडल्स इसका मतलब होता है वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज। ये किस में होता है बेटे? वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज जालम में होते हैं, जालम, रूट जालम। टिश्यू प्रेजेंट इन लीफ स्टॉक्स, लीफ स्टॉक्स में कौन सा होगा? कॉलेनकाइमा। कौन सा होगा? कॉलेनकाइमा। बेटे आपको मैं बता रहा हूं, आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की रीड करनी पड़ेगी, ठीक है ना? उसके बाद बेटा रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे एपिडर्मिस के रूट लाइक पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है ना? तो वो क्या करता है बेटा? फॉर टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर। अच्छा, सबरिंग, SUBERIN कॉर्क में होता है, क्यों होता है? विच मेक्स कॉर्क इम्प्रीवियस टू गैसेज एंड वाटर। ये कॉर्क में आएगा बेटे, जहां पर एपिडर्मिस वाला पार्ट आएगा ना, स्क्लेरल कैमा के बाद में, प्लांट टिश्यू में स्क्लेरल कैमा के बाद, जहां पर वो आपको सिंपल परमानेंट टिश्यूज दिए हुए, जब स्क्लेरल कैमा आएगा उसके बाद स्टोमेटा आएगा, एपिडर्मिस आएगा, उसके नीचे कॉर्क आएगा, उसमें पढ़ना है इसको, सबरीन के बारे में, SUBERIN। ठीक है जी। अब उसके बाद है बेटे हमारे एनिमल टिश्यूज। ये बड़ा क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको सारे आंसर्स बता रहा हूं, आप लिख करके खुद भेजेंगे इसको आंसर। मैं आपको बता रहा हूं बुक इसलिए लेनी जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो डायग्राम वाले क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू की बुक में मिलेंगे। अगला बेटे एनिमल टिश्यूज का फर्स्ट पार्ट, विच कनेक्ट बोन टू बोन। बोन टू बोन कौन जोड़ता है? लिगामेंट्स। और मसल टू बोन कौन जोड़ता है? टेंडन्स। मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स, देखो बेटे दो तरह की मसल्स आपने पढ़ी थी, स्टार्टेड और अनस्टार्टेड। जो स्टार्टेड मसल्स होती हैं उनके अंदर डार्क और लाइट स्टारेशंस भी होती हैं, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। क्या होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड कौन सी होती हैं? अनस्टार्टेड मसल्स। इसका डिफरेंशिएट पढ़ो, उसमें लिखा हुआ यही आपको ना डिफरेंशिएट मैडम दे देगी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। बताओ तो आप क्या बताओगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड और यूनिन्यूक्लिएटेड। हाँ, सिलेंड्रिकल, ब्रांच, अनब्रांच, ये भी पूछ सकती है, मतलब डिफरेंशिएट किसी बेस पे पूछ सकती है, इसलिए डिफरेंशिएट के ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आपने करने हैं। फाउंड इन बोन मैरो। बोन मैरो में कौन सा पाया था बेटा? एरोलर टिश्यू, एरोलर। ठीक है।
टिश्यू फाउंड इन लाइनिंग ऑफ माउथ, स्क्वैमस एपिथेलियम, किडनी में क्यूबाइडल। बेटे ये आपको करने हैं सारे के सारे, मैं बहुत सारे रीड कर रहा हूं। बड़े सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहां पाया जाता है? इसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ में, और क्यूबाइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ किडनी में, सैलिवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। ठीक है। और कौन सा टिश्यू जो प्रेजेंट है ईयर में, कानों में कौन सा होता है? कार्टिलेज। ठीक है। ये बड़ा कहां पर आपको आंसर्स मिलेंगे जो मैंने अभी आपको बोले हैं? ये आपको मिल जाएंगे एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज में, स्क्वैमस, सिलेटेड, कॉलुमर। ठीक है। फैट स्टोरिंग टिश्यू कौन सा होता है? फैट स्टोरिंग टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू एडिपोज। फैट स्टोरिंग टिश्यू कौन सा होता है? एडिपोज। फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, एरोलर टिश्यू है। वस्कुलर बंडल्स वाला बेटा वही है ज़ैलम, जो मैंने आपको बताया था। इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में बड़ा क्लूमर है, स्क्विमस एपिथेलियम है। आइरिस, आइरिस में कौन सा पाता है? अनस्टैटेड मस्कुलर टिश्यू। मसल्स ऑफ द हार्ट, हार्ट की मसल्स कौन सी होती हैं? कार्डियक मसल, कार्डियक। ब्रोंकियल ऑफ लंग्स, अनस्टैटेड मसल्स। रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कौन देता है बेटा? कार्डियक मसल। कम्युनिकेशन में कौन हेल्प करता है? कम्युनिकेशन मतलब बात करने में, बातचीत करने में, बातचीत करने में कौन हेल्प करता है? न्यूरॉन। कौन करता है? न्यूरॉन, नर्व टिश्यू, न्यूरॉन। कह रहा व्हिच मेक्स द बार्क ऑफ ट्री इम्पीरियस टू गैसेस एंड वाटर, इम्पीरियस टू गैसेस एंड वाटर। बार्क ऑफ कौन सा होता है बेटे? अभी बताया था मैंने, सबरीन, कॉर्क, कॉर्क के अंदर होता है ये, कॉर्क। टिश्यू प्रेजेंट इन इसोफेगस, स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंगल लॉन्ग पार्ट विच अराइजेस फ्रॉम सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन देखो बेटा, न्यूरॉन जो होता है उसका जो लंबा पार्ट होता है, जैसे ये न्यूरॉन का लंबा पार्ट है, ये वाला जो पीछे ब्रांचेस जाती है, इसको कहते हैं बेटा एक्सन। क्या कहते हैं? एक्सन। और ब्रांच्ड पार्ट्स जो होते हैं उनको कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। फैट स्टोरिंग टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू कौन सा बेटे? एडिपोज टिश्यू। मसल्स के बीच में, स्किन के बीच में, ब्लड वेसल्स के बीच में, बोन मैरो में, एरोलर टिश्यू, एरोलर टिश्यू। ठीक है जी बेटा, आप इसको पढ़ो। अच्छा, जो बेटे एपिथेलियल टिश्यू है ना, इसमें आपने ना इतना नहीं पढ़ना। एपिथेलियल टिश्यू बाहर की लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है, लेकिन इसके बारे में मेन जो पढ़ना है आपने वो पढ़ना है इसके अंदर उनके जो चीजें जहां जहां पाया जाता है। जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम में लाइनिंग ऑफ माउथ में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ऐसे आपको ये देखना है कि कौन सा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, उसको लर्न करना है। उसकी आप अपनी तरफ से अंडरलाइन करके मैक्सिमम से मैक्सिमम निकाल लो पॉइंट्स। समझ आ गया? तो ये मैं आपको भेज दूंगा बेटे ग्रुप में, आपने आंसर्स को करना है। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम ना फिर फिजिक्स का ही करेंगे कुछ एमसीक्यूज, क्योंकि केमिस्ट्री में तो एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर है, उसमें ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं। और जो आपका वो है इस मैटर ऑन द प्योर, उसमें से भी देखते हैं, उसमें जनरली एमसीक्यूज नहीं बनेंगे। ठीक है, उसमें थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा। ठीक है।